जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों, जब हमारी गाड़ी ट्रैक पर आती है और स्पीड पकड़ने को तैयार होती है, तभी पता चलता है कि कोई स्पीड ब्रेकर आ गया और वहाँ पर हमें मजबूरन अपनी स्पीड को स्लो कर जाना पड़ता है। आपने जैसे तैसे ज़िंदगी ने रफ्तार आपकी पकड़ना शुरू किया था, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर इस तरह का बनने जा रहा है धनु राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में कि उन्हें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। ये सावधानियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने इस बड़े भाई की या छोटे भाई की सलाह मानते हुए यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे, तो आप आने वाले संकटों से अपने आप को बचा ले जाएंगे। ये बात और है कि आप इतिहास बदलने की तरफ अग्रसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतिहास बदलने के लिए जो थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं ना, ये मान लीजिए कि अगस्त 2025 आपके लिए वही हर्डल्स लेकर आने वाला है। और ये अगस्त 2025 आपके जीवन में किस प्रकार से अपना काम करेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। हम दोनों पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। राहु महाराज जो है ये आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। दिसंबर 2026 तक ये यहीं बैठे रहेंगे। शनि महाराज आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि शनि वक्री हैं और शनि वक्री होकर जो ढैया जो सीधी आपकी तरफ चली आ रही थी, वो कुछ समय के लिए अपना रास्ता मोड़ गई है। गुरु आपके 7th भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज, यहां से परिवर्तन शुरू होते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुक्र महाराज जो कि आपकी पत्रिका में देखिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ ही आपके 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। ये शुक्र महाराज अभी तक मतलब 29 जुलाई 2025 तक ये आपके 6वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति धनु राशि की पत्रिका में कोई विशेष अच्छी नहीं होती, क्योंकि शुक्र जो है 6वें घर के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। 11th हाउस जो है ये त्रिशराय भाव होता है, उपचय भाव की संज्ञा इन्हें दी जाती है। यहाँ के मालिक जो है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से बादकेश का काम करने वाले होते हैं। शुक्र का 6वें घर में गोचर जो है ये कुछ बहुत प्रोमिनेंट नहीं था। अब जो है शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 29 जुलाई को ये आपकी पत्रिका में 7th भाव में गोचर करेंगे। गुरु के साथ में अपना रिलेशन बनाएंगे। 7th भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति भी विद्यमान है। ये अब पूरी तरीके से उदित अवस्था में है, पूर्ण युवावस्था को प्राप्त करने वाले हैं। और जो गुरु के रिजल्ट्स मैंने आपको आपके विभिन्न फलादेशों में बताए हुए हैं, वो सारे रिजल्ट्स अब आपको धीमे धीमे मिलना शुरू होंगे। साथ ही शुक्र का 7th भाव में बैठना भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी हैं। दोनों ही गुरु आपके 7th भाव में बैठे हुए हैं। एक देव गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं। एक आपको डिवाइन नॉलेज देते हैं, आध्यात्मिकता देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, विजडम देते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खोलने का काम करते हैं। वहीं शुक्र महाराज जो है ये भोग विलास और ऐश्वर्य के स्वामी हैं और 7th भाव में जाकर बैठे हुए हैं। दाम्पत्य सुखों में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यकीनन आपका व्यापार और व्यवसाय ग्रो करेगा। ग्रो करना तो शुरू हो चुका है। आपको जो हर्डल्स लगे हुए थे, वो हर्डल्स मैं समझता हूं कि बहुत हद तक काफ़ी लोगों के हट चुके हैं और हटने की तैयारी में है। ठीक है, तो धनु राशि वालों के लिए ये जो टाइम है, ये टाइम अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। परिवर्तन कहाँ हुआ है, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बात को समझने वाली है। सूर्य नारायण जो हैं ये आपके भाग्येश होते हैं। ठीक है, 16 अगस्त 2025 को सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका के 8th भाव में गोचर किया। बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण ये यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन भाग्येश का 8th भाव में जाकर बैठना, 8th भाव आप जानते हैं कि पाताल का है, गहराई का भाव है, रहस्यों का भाव है।
कोई भी प्लैनेट 8th हाउस में जाकर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। अब कहने को तो ये कह दिया जाए कि साहब सूर्य अष्टम भाव में जाकर प्रकाश कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। जो हकीकत बात है वो हकीकत बात यही है कि आपके भाग्येश का अष्टम भाव में गोचर 16 अगस्त तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको भाग्य का सहयोग जो अभी तक मिल रहा था ना, वो आपके लिए 1 माह के लिए थोड़ा सा उसमें हर्डल्स, रुकावटें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। पहली समस्या तो आपको ये है, सूर्य को जल निश्चित तौर पर चढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये आपके लिए मैं हर वीडियो में कहता आता हूँ कि सूर्य को जल, चूंकि सूर्य आपके भाग्येश हैं देखिए, और शनि आपके धन भाव के कारक हैं। दोनों ही प्लैनेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं तो पाठ कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम YouTube पे सुनना शुरू कर दीजिए, डाउनलोड करके आते जाते, ऑफिस उठते बैठते, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इसे सुन सकते हैं। सूर्य को जो जल चढ़ाएं उसमें यदि थोड़ी सी मात्रा में काले तिल भी मिला लेंगे ना, आप अपने दोनों प्लैनेट को बैलेंस कर पाएंगे। पिता पुत्र हैं ये, दोनों की आपस में बनती नहीं है, और एक आपके भाग्य का स्वामी है और दूसरा आपके धन भाव का स्वामी है। निहायत जरूरी है आपके लिए शनि और सूर्य को बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। 16 अगस्त 2025 को सूर्य महाराज फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देखिए 16 अगस्त से आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये जो पोजीशन है सूर्य का अष्टम भाव में जाकर बैठना, ये आपको जो भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट आपको अगस्त माह, मिड ऑफ अगस्त तक मिलने में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। 28 जुलाई 2025 को मंगल महाराज, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र पर जाकर बैठेंगे। अब यहां पर जो चेंजेस होंगे, एक बात को समझिएगा, बहुत से लोग आपसे ये बोलेंगे कि ये शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, समसप्तक दृष्टि में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या हर किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी की पत्रिका में शनि मंगल की मित्रता होगी, जिनकी भी पत्रिका में शनि और मंगल की आपसी मित्रता होगी, उनके साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके चार्ट में शनि और मंगल की तात्कालिक मैत्री नहीं है, वैसे देखा जाए नैसर्गिक रूप से दोनों आपसी शत्रु हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि कंडीशंस अप्लाइड होती हैं और पत्रिका टू पत्रिका वैरी करती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी पत्रिका में शनि और मंगल की तात्कालिक मैत्री है, तो ऐसे बहुत से जातक होंगे जिनकी की पत्रिका में शनि और मंगल की आपसी मित्रता होगी। जिनकी भी मित्रता है शनि और मंगल की, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि वो काम करते हैं, यदि वो टेक्निकल हैं, मैकेनिकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से कहीं भी जुड़े हुए हैं, ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन उन्हें बहुत अच्छा लाभ करा सकता है उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण में। अगर आप फाइनेंस फील्ड में भी हैं, आप वाहनों को फाइनेंस करने का काम करते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आप मरीन इंजीनियरिंग में हैं, आप इन सारी चीज़ों में, मतलब जहाँ भी टेक्निकली चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन। देखिए आदमी जो इंजीनियर बनता है ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने शनि मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से ही बनता है। इसलिए शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन को ये कह देना कि ये सर्वाधिक खराब होता है, नहीं होता। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए डेफिनेटली, जिनकी भी पत्रिका में उनके नेटल चार्ट में शनि और मंगल की आपसी या तो परस्पर विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के अपोज में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और तात्कालिक मैत्री भी नहीं है, वैसे जातकों के लिए ये समय जो 45 दिन का समय होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। अपने आप को चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचा के चलिएगा।
ये जो मंगल आ रहा है ना, ये चूंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है, बात समझिएगा, और साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी भी है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी के संदर्भ में यदि आप दोस्तों से डिसीजन लेकर आप कुछ निर्णय लेने में आगे बढ़ेंगे, आप वहां पर नुकसान उठा जाएंगे। जो भी डिसीजन लेना है अपने पिता के साथ में लीजिए। पिता नहीं है तो पिता समान जितने भी आपके बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके चरण छू के आशीर्वाद लीजिए और फिर उनसे आप सलाह लीजिए, राय लीजिए, मशवरा लीजिए, आपको डेफिनेटली काम करेगा। अदरवाइज ये जो मंगल है, ये मंगल, इस बात को याद रखिएगा कि एग्रेशन का कारक होता है। वर्क प्लेस पर आपको कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। यदि आप अपना डोमिनेटिंग नेचर, जो कि इस माह में आपका होने वाला है 28 जुलाई के बाद से अगले 45 दिनों तक, तो इस डोमिनेटिंग नेचर को आपके घर वाले झेल सकते हैं, बात समझिएगा, आपके ऑफिस वाले नहीं झेलेंगे आपको, है ना। तो थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर पे कंट्रोल कीजिए। अदरवाइज ये जो है यहाँ पर आपको जॉब के क्षेत्र में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। जिनका भी मंगल जिसकी कि अगर मान लीजिए कि दशा चल रही है और इस तरीके से उनका मंगल अभी है अंतर्दशा में, और मंगल वो यदि शुभ होकर बैठा हुआ है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र के चलते हुए कहीं ना कहीं, चूंकि मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको एक रास्ता नहीं खुल पा रहा कि आप फॉरेन जा पाएँ। ये 45 दिनों का टाइम एक ऐसा मिलेगा जिसमें कि आप फॉरेन टूर एंड ट्रैवल्स अपना कर सकते हैं, वो भी आपके कार्य क्षेत्र की तरफ से। मैं पर्सनल विजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा मौका लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो माह है अगस्त 2025, जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इन सावधानियों पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर ले जाते हैं, देखिए एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि 28 तारीख को ये जो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ये भंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, लेकिन 16 अगस्त को सूर्य फिर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जिस पर कि हम चर्चा करेंगे। सूर्य स्वराशिगत होने के बावजूद भी स्वयं पीड़ित होंगे, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।